भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित और लिपि से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर है 25 प्रश्न हैं, जिनके यहाँ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। वार्षिक और अर्धवार्षिक में इनसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं वीडियो को। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, प्रकार होते हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। भाषा के अंग कितने होते हैं? भाषा के अंग यानी अवयव, इसमें आता है 5 अंग होते हैं भाषा के। एक ध्वनि होती है, वर्ण होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है और लिपि होती है। इन 5 अंगों से भाषा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 3 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा का उल्लेख आता है? भारत के संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित या अन्य भाषाओं से संबंधित विवरण जो अनुच्छेद 343 से 351 तक जानकारी है उसमें। प्रश्न चौथा यह है कि किस अनुसूची में भाषा के बारे में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 343 से 51 है। अनुसूची अगर पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि में उर्दू का लेखन किया जाता है। हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तब से आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखने की बात। हिंदी में ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के 2 प्रकार, एक स्वर है, दूसरा है व्यंजन। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण को कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजनों के वर्ग में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिल करके बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्रय। अयोग बहा ध्वनि संकेत कौन सा है? अनुस्वार ध्वनि को अयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार जो ऊपर शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में प्रदर्शित की जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का नाम है अयोग वाह। अल्प प्राण ध्वनि संकेत कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है। हिंदी भाषा व्याकरण में कितने स्वर और व्यंजन हैं? हिंदी भाषा के व्याकरण में 11 स्वर और व्यंजन 33 कुल 44 हैं। मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हैं 4। 18वां प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 में पहला राज्य बना था। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? एक ही ध्वनि जब 2 बार आती है तो उसको युग्मक ध्वनि कहते हैं। अनुस्वार किसका काम करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण की जगह काम आता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण है, शब्द, वाक्य और पद, ये 4 अंग हैं वह व्याकरण के। भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी है? तो भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। प्राचीन भारत की लिपि कौन कौन सी थी? तो प्राचीन भारत की लिपि एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्ठी लिपि थी।
भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। ग्रामीण सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली सीमित क्षेत्र की भाषा को बोली या उपभाषा कहते हैं। इस प्रकार से ये 25% जो आपकी वार्षिक परीक्षा में शॉर्ट आंसर के रूप में ये आ सकते हैं।